हेलो क्लास, आज हम पढ़ेंगे बेसिक अकाउंटिंग टर्म पार्ट नंबर 1। ये आपका क्लास 11th के अकाउंट्स का चैप्टर नंबर 2 है। ओके, चैप्टर नंबर 2 का पार्ट 1। उम्मीद करता हूँ आपने चैप्टर फर्स्ट के दोनों पार्ट देख लिए होंगे और आपको समझ भी आ गया होगा। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसके अंदर हम काफ़ी सारे नए नए वर्ड सीखेंगे, उनका मतलब जानेंगे। कुछ ऐसा समझ लो कॉमर्स की लैंग्वेज को सीखेंगे, ताकि जब आप क्वेश्चंस बनाओ तो आपको दिक्कत ना आए। तो जैसे कि हम आ जाते हैं, मैंने पीडीएफ ले रखा है बुक का। एंटिटी, एंटिटी क्या होती है? एंटिटी मतलब होता है पहचान, आपके बिजनेस की पहचान, जिस नाम से आप बिजनेस चला रहे हो। एन इकोनॉमिक यूनिट विच मे बी बिजनेस एंटिटी और नॉन बिजनेस, चाहे आपका बिजनेस हो चाहे नॉन बिजनेस हो। ठीक है, बिजनेस का मतलब क्या? जो आप प्रॉफिट कमाने के लिए काम कर रहे हो, इकोनॉमिक एक्टिविटी परफॉर्म कर रहे हो। जैसे कि एन एंटिटी मीन्स एन इकोनॉमिक यूनिट विच परफॉर्म इकोनॉमिक एक्टिविटी, जो कि इकोनॉमिक एक्टिविटी किया जा रहा है पैसे कमाने के लिए, जिनका मेन मोटिव क्या है? अर्निंग प्रॉफिट। जैसे कि रिलायंस इंडस्ट्री, बजाज ऑटो, मारुति, टिस्को। A business entity means an enterprise established in accordance with law to engage in business activity। तो कुल मिला के देखो, एंटिटी की पहचान ये है कि जिस नाम से आप बिजनेस कर रहे हो उसे हम कहते हैं एंटिटी, वो भी किसकी? बिजनेस की। अब कुछ ऐसे बिजनेस होते हैं जो कि नॉन प्रॉफिट बिजनेस होते हैं, जिनका मेन ऑब्जेक्टिव प्रॉफिट कमाना नहीं होता, जिसको हम नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। या कोई चैरिटेबल हॉस्पिटल हो, रोटरी क्लब हो, जो फ्री में काम करते हैं लोगों के भलाई के लिए, वेलफेयर का काम करते हैं, वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी। ठीक है, तो एंटिटी का मतलब यहाँ पे सिर्फ इतना सा है, बिजनेस की पहचान, जिस नाम से आप बिजनेस चला रहे हो, आपके बिजनेस का क्या नाम है। ठीक है, सेकेंड पॉइंट आता है बिजनेस ट्रांजेक्शन। बिजनेस ट्रांजेक्शन का मतलब आपको पता है, एक्सचेंज ऑफ मनी, गुड्स एंड सर्विसेज। जब आप गुड्स एंड सर्विसेज का एक्सचेंज करते हो, पैसा देके गुड्स या सर्विस को खरीदते हो या बेचते हो, उसे कहते हैं बिजनेस ट्रांजेक्शन। एग्जाम्पल में लिखा है, अमृत सोल्ड 10,000। अमृत ने क्या किया? सामान बेचा है 10,000 रुपये का पवन को। तो ये क्या है? सेल हुई। इट इज ट्रांजेक्शन फॉर बोथ अमृत सेल ऑफ गुड्स एंड पवन परचेज गुड्स। तो अमृत के लिए तो सेल है, क्योंकि अमृत ने सेल किया है, और पवन ने खरीदा है, तो पवन के लिए क्या हो गया? ये परचेज ऑफ गुड्स हो गया। वही एक्सचेंज ऑफ मनी, मनी का एक्सचेंज करना गुड्स और सर्विस के लिए, उसी को हम कहते हैं बिजनेस ट्रांजेक्शन। ठीक है, अब आ जाते हैं अकाउंट, पॉइंट नंबर 3। अकाउंट क्या होता है? अकाउंट्स इट इज रिकॉर्ड ऑफ ट्रांजेक्शन अंडर डेट हेड। जिस हेड के अंदर ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड की जा रही है उसे कहते हैं अकाउंट। अकाउंट नॉर्मली कैसे बनता है? अकाउंट का फॉर्मेट होता है ये, मान लो कैश अकाउंट, किसी भी तरीके के अकाउंट जिसकी जो लेफ्ट साइड होती है वो होती है डेबिट साइड। देखो इस तरीके का अकाउंट बनता है। कहाँ गया ये रहा अकाउंट। क्रेडिट, डी आर मतलब डेबिट। यहाँ पे आपका अमाउंट आता है, यहाँ पर भी अमाउंट, पर्टिकुलर्स और पर्टिकुलर्स। किसी क्वेश्चन में डेट होता है तो आप यहाँ पे डेट भी लिख सकते हो। यहाँ पे तो जगह बची नहीं, अब कर ले। डेट पर्टिकुलर्स अमाउंट, डेट पर्टिकुलर्स अमाउंट, ये किसी भी चीज़ का अकाउंट हो सकता है। मान लेते हैं कैश अकाउंट है ये। ठीक है, तो हर अकाउंट की दो साइड होती है कम से कम, एक होती है डेबिट, एक होती है क्रेडिट। डेबिट में जितनी चीज़ें होती हैं सेम उतनी क्रेडिट में भी होती है। देखो डेबिट में डेट पर्टिकुलर्स अमाउंट है, तो क्रेडिट में भी डेट पर्टिकुलर्स अमाउंट है। ओके, तो ये अकाउंट है क्या? मैंने आपको फर्स्ट चैप्टर में जब मैंने अकाउंटिंग के प्रोसेस बताए थे तो वहाँ पे मैंने बताया था, सबसे पहले क्या था? आइडेंटिफाइंग, मेजरिंग, रिकॉर्डिंग और क्लासीफाइंग। क्लासीफाइंग के अंदर मैंने बताया था, इसके अंदर हम लेजर बनाते हैं, एक जैसी चीज़ है एक तरफ बांट देते हैं, ग्रुपिंग करते हैं। ठीक है, तो वो ग्रुपिंग कैसे करते हैं? वो यही अकाउंट बनाते हैं हम। ठीक है, तो इसमें लिखा होगा इट इज़ रिकॉर्ड ऑफ ट्रांजेक्शन बहुत कैश और क्रेडिट। हम यहाँ पे उधार की और नगद के ट्रांजेक्शन को क्या करते हैं? रिकॉर्ड करते हैं अंडर अ पर्टिकुलर हेड। किसके हेड? एक पर्टिकुलर हेड के अंदर, जैसे कि सेल्स,
सेल्स के अंदर सारी की सारी सेल्स आएगी। परचेज के अंदर सारे का सारा आपने जितना परचेज किया होगा। सैलरीज के अंदर सारी सारी सैलरीज, ऐसी टेलीफोन एक्सपेंस, इलेक्ट्रिसिटी बिल एक्सपेंस, या फिर कोई इंसान का अकाउंट। डेटर क्रेडिटर्स, अब आगे देखेंगे डेटर क्रेडिटर्स कौन होते हैं। ठीक है, इट नॉट ओनली शो द अमाउंट, ये खाली अमाउंट ही शो नहीं करता, ये ट्रांजेक्शन का इफेक्ट भी शो करता है। आल्सो शो देयर इफेक्ट एंड डायरेक्शंस, कौन चीज़ें कहाँ कहाँ जाएगी। तो समझ में आया, हर साइड की दो, हर अकाउंट की दो साइड होती है, डेबिट क्रेडिट। डेट भी होता है, पर्टिकुलर्स भी होता है। लेफ्ट साइड हमेशा डेबिट होती है। लेफ्ट साइड क्या होती है, डेबिट। इसको, इसकी फुल फॉर्म है डेबिट और इसकी फुल फॉर्म है क्रेडिट। शॉर्ट में हम ऐसे लिखते हैं DR.CR. ठीक है, आगे चलते हैं। आगे बोला है कैपिटल। जी सर, कैपिटल क्या होता है? कैपिटल का मतलब है बिजनेस को शुरू करने के लिए या फिर बिजनेस में जितना भी पैसा मालिक ने लगाया है वो सारा क्या है, बिजनेस की कैपिटल। क्लेम ऑफ द ओनर और प्रोप्राइटर इन द बिजनेस, ओनर और प्रोप्राइटर दोनों एक ही होते हैं। बिजनेस के अंदर जो भी पैसा, सामान जो भी लगाया वो सब क्या है, कैपिटल। नॉर्मली इंसान 3 चीज़ें लगा सकता है, पहला, दूसरा, तीसरा। पहला कैश या बैंक, दूसरा होता है फिक्स एसेट। मैं असेट्स, असेट मतलब संपत्ति, क्या जो आपकी प्रॉपर्टी है। फिक्स मतलब जो फिक्स है, मतलब कि नॉट फॉर सेल, ये चीज बेचने के लिए नहीं है। और गुड्स कह लो या स्टॉक कह लो, ये होता है बेचने के लिए, फॉर सेल। तो बिजनेस के अंदर नॉर्मली कैपिटल के रूप में 3 चीजें होती है, कैश या बैंक, नगद पैसा या बैंक में जो पैसा है। दूसरा, कुछ ऐसी संपत्ति जो कि आपकी फिक्स है, जिसको आप बेचते नहीं हो। राशन की दुकान में क्या फिक्स होता है, फ्रिज, फर्नीचर का जो भी सामान है, काउंटर वगैरह, रैक वगैरह लगी है, ये सब क्या है, राशन की दुकान के अंदर फिक्स एसेट। और बेचने वाला जितना भी आइटम पड़ा है राशन की दुकान के अंदर, चिप्स, कुरकुरे, दाल, चावल, आटा, ये सब क्या है, गुड्स, स्टॉक। अगर हम इन तीनों को जोड़ दे तो पता पड़ जाएगा हमारे टोटल कैपिटल कितना है। यहाँ पे साफ साफ लिखा भी है, कैपिटल इज द अमाउंट इन्वेस्टेड इन एन एंटरप्राइज बाय द प्रोप्राइटर, मालिक के द्वारा जितना भी पैसा उसमें लगाया गया है या जितना भी अमाउंट इन्वेस्ट किया गया है उसे कहते हैं हम कैपिटल। ठीक है, चाहे ये पैसा मनी के फॉर्म में हो, चाहे कोई एसेट के फॉर्म में हो। और एसेट भी कौन सी, जिसकी वैल्यू हम मनी में लगा सकते हैं। देखा ना, ये साफ साफ मनी हो गया और ये वो एसेट हो गए जिनकी हम वैल्यू मनी में लगा सकते हैं। इन केस ऑफ कंपनी, अगर कंपनी का केस है, कोई कंपनी है, उसके अंदर मालिक नहीं होते, उसके अंदर क्या होते हैं, शेयर होल्डर, हिस्सेदार। ठीक है ना, उसमें जो पैसा लगाते हैं वो लोग क्या कहलाते हैं, शेयर होल्डर। ये आप अच्छे से अपने 12th में जाके पढ़ लोगे। ओके, हमेशा आपकी असेट किसके बराबर होगी, इस फॉर्मूले को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, हमेशा आपकी जो असेट है वो 2 चीज़ों के बराबर होगी, लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल। अगर कैपिटल निकालनी है तो असेट में से क्या लेस कर दोगे, लाइबिलिटी। वही कर रखा है यहाँ पर भी। तो हमेशा आपकी जो असेट है वो इन दोनों के सम के बराबर होगी, मतलब ये दोनों और ये अकेला। ठीक है, ड्राइंग का मतलब क्या होता है, जो बिजनेस में चीज़ें लगाई हैं, अगर मालिक मतलब प्रोप्राइटर उसको पर्सनल यूज़ के लिए घर ले जाता है, उसका यूज़ कर लेता है, ठीक है, उसे कहते हैं ड्राइंग। जैसे ये राशन की दुकान में मान लो दुकानदार के घर पे कोई सामान खत्म हो गया, वो दुकान से सामान निकाल के ले गया, लेकिन बदले में उसने वो उस चीज़ के पैसे दुकान में नहीं रखे, तो वो ड्राइंग हो जाएगी। ठीक है ना, अगर वो पैसे रख देता है तो वो सेल कहलाएगी, अगर वो पैसे नहीं रखता तो ड्राइंग कहलाएगी। इस चीज़ को हमें रिकॉर्ड करना पड़ता है अकाउंट्स में, क्योंकि हम ऐसे रिकॉर्ड नहीं करेंगे, जब उसका मन करेगा वो सामान निकालता रहेगा घर के लिए, पर्सनल यूज़ के लिए, तो क्या करेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस पता कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे कि कितना एक्चुअल में प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है। ठीक है ना, तो ड्राइंग का मतलब है मालिक ने जो चीज़ें बिजनेस में लगाई है उसमें, उसको किसी भी चीज़ को, चाहे वो फिक्स असेट हो, चाहे वो कैश हो, चाहे वो बैंक हो, मैं लिख भी देता हूँ, चाहे कैश हो, चाहे बैंक हो, चाहे फिक्स असेट हो, चाहे गुड्स हो या स्टॉक। गुड्स मतलब जो बेचने वाला आइटम है, मैंने आपको भी बताया था, इनमें से अगर वो कुछ भी निकालता है अपने पर्सनल यूज़ के लिए और बदले में
उस चीज़ के पैसे नहीं देता है, मतलब उस चीज़ के पैसे नहीं रखता दुकान में, तो वो क्या कहलाएगी? ड्राइंग। इट इज़ द अमाउंट विड्रॉ और गुड्स टेकन बाय, या फिर गुड्स या फिर कोई अमाउंट विड्रॉ कराया, सामान लिया है बाय द प्रोप्राइटर या फिर कोई पार्टनर। पार्टनर भी मालिक होता है और प्रोप्राइटर भी मालिक होता है यहाँ पे, ठीक है। तो कौन जो भी मालिक है फॉर पर्सनल यूज़, उसने किस लिए पैसे निकाले? पर्सनल यूज़ के लिए, तो वो क्या कहलाएगी? ड्राइंग। इससे हमारी कैपिटल क्या हो जाती है? ड्राइंग से हमारी जो कैपिटल है वो क्या होती है? रिड्यूस हो जाती है। अब आता है लाइबिलिटी। देखो आपको लाइबिलिटी थोड़ा डिटेल में समझाते हैं। जो लाइबिलिटी होता है वो, लाइबिलिटी मतलब है कर्जा, जिम्मेदारी जो आपको पे करना है, ठीक है। लाइबिलिटी नॉर्मली देखो दो तरह की होती है, एक इंटरनल लाइबिलिटी और एक्सटर्नल, ठीक है। इंटरनल लाइबिलिटी का मतलब है जो बिजनेस के अंदर की है, एक्सटर्नल मतलब बिजनेस के बाहर की। अंदर की लाइबिलिटी कौन सी होती है? ऑनर की, ठीक है। और एक्सटर्नल लाइबिलिटी कौन सी होती है? जो बाहर के हो गए, क्रेडिटर्स हो गए, बैंकर्स हो गए जिनसे आपने लोन लिया है, लेंडर वगैरह, ठीक है। जो भी बिजनेस के बाहर का कर्जा है वो एक्सटर्नल में आएगा, बिजनेस के अंदर की लाइबिलिटी है वो इंटरनल में आएगी। देखो यहाँ पे लिखा भी होगा, लाइबिलिटी मतलब क्लेम अमाउंट अगेंस्ट द एंटिटी और एंटरप्राइज। लाइबिलिटी मीन्स, लाइबिलिटी मतलब मैंने आपको बता ही दिया है, इंटरनल और एक्सटर्नल होती है, ठीक है। और अब लाइबिलिटी भी दो तरह की होती है, इंटरनल तो एक्सटर्नल, ठीक है, लेकिन वैसे लाइबिलिटी देखा जाए तो दो तरीके की होती है। पहला होता है करंट लाइबिलिटी, फिर आता है नॉन करंट लाइबिलिटी, ठीक है। करंट का देखो, लाइबिलिटी का मतलब तो मैंने बता दिया आपको, कर्जा। अब करंट का मतलब है विथ इन 12 महीने, विथ इन 12 मंथ, ऐसा कर्जा जो कि आपको 12 महीने के अंदर चुकाना है, मतलब विथ इन 12 मंथ के अंदर पे करना है, वो हो गया करंट। नॉन करंट का मतलब है जो कि आपको 12 महीने के बाद में पे करना है, आफ्टर 12 मंथ्स। आपको अगर 12 महीने के बाद कर्जा पे करना है तो वो आ जाएगा नॉन करेंट लाइबिलिटी। और करंट लाइबिलिटी वो लाइबिलिटी होती है जो 12 महीने के अंदर चुकानी होती है। वैसे लाइबिलिटी इंटरनल एक्सटर्नल दोनों तरह की हो सकती है, ओके। अब ये पता कैसे पड़ेगा करंट है नॉन करंट? करंट का मतलब है जो 12 महीने के अंदर हो, नॉन करंट का मतलब है जो आफ्टर 12 मंथ हो, 12 महीने के बाद हो, उसको कहते हैं नॉन करंट लाइबिलिटी। अगर आपने किसी से उधार लिए हैं, 1 साल के अंदर अंदर आप चुका देते हो वो पैसा, तो क्या हो जाएगा? करंट। 1 साल के बाद चुकाते हो तो वो हो जाएगा नॉन करंट लाइबिलिटी। फिर अगला पॉइंट आता है एसेट्स, ठीक है। अगला पॉइंट क्या आता है? एसेट्स। अब एसेट्स का मतलब क्या होता है? प्रॉपर्टी। एसेट का मतलब होता है प्रॉपर्टी, ठीक है। एसेट 3 तरह की होती है। अभी मैंने आपको करंट और नॉन करंट का डिफरेंस बताया, तो ऐसे ही करंट एसेट भी होती है और नॉन करंट एसेट भी होती है, ठीक है। अब जो तीसरी होती है हमारी फिक्टिशियस एसेट। करंट एसेट, एसेट का मतलब आपकी संपत्ति, प्रॉपर्टी आपकी, मतलब बिजनेस की। करंट का मतलब है जो 12 महीने तक कैश में कन्वर्ट हो जाए, 12 महीने के अंदर मान लो 12 महीने तक कैश में कन्वर्ट हो जाए, या फिर 12 महीने तक आपके पास रहती है तो वो करंट है, 12 महीने से ज़्यादा रहती है तो वो नॉन करंट है। और
नॉन करंट के आगे अगर मैं एसेट लगा दूंगा तो ऐसी संपत्ति जो 12 महीने से ज़्यादा के लिए है वो होती है नॉन करंट असेट्स, और ऐसी संपत्ति जो 12 महीने तक हमारे पास रहती है वो होती है करंट असेट्स। फिक्टिशियस मैं आपको लास्ट में बताऊंगा। नॉन करंट के अंदर आता है फिक्स असेट, जो मैंने अभी आपको कैपिटल में बताया था। फिक्स मतलब जो बेचने के लिए नहीं होती, नॉट फॉर सेल। और करंट एसेट में नॉर्मली सारी वह चीज़ें होती हैं जो कि एक साल के अंदर कैश में कन्वर्ट हो जाती है या फिर कैश में वो ख़त्म हो जाती है। नॉर्मली गुड्स वाला आइटम, बेचने वाला आइटम जो भी होता है किसी भी बिजनेस का। तो फिक्स एसेट भी दो तरीके की होती है, एक वो जिसको आप छू सकते हो टेंजिबल, एक वो जिसको आप छू के नहीं देख सकते, वो है इंटेंजिबल। टेंजिबल जैसे कि मशीनरी, फर्नीचर, वैन, जो भी मतलब जो चीज़ आप छू के देख सकते हो वो टेंजिबल है, जिसे नहीं देख सकते वो इंटेंजिबल है। जैसे कि गुडविल, पेटेंट, सॉफ्टवेयर, ठीक है, काफ़ी सारे एग्जाम्पल होते हैं। गुडविल का मतलब है आपने जो नाम कमाया मार्केट के अंदर, उस नाम की वैल्यू, आपके बिजनेस की वैल्यू। मान लो हमने बिजनेस शुरू किया था सन 2000 में, तो आज 24 चल, मान लेते हैं आज 20 साल हो चुके हैं या 2024 चल रही है, तो कितने साल हो गए? 24 ईयर्स। ठीक है, आज मेरे बिजनेस के अंदर जो सामान है, टोटल मेरी बिजनेस का सामान है वो है 10 लाख का, बट मैं सेल करूंगा उसको 15 लाख में। तो आप लोग क्या बोलोगे, सर आपके पास बिजनेस तो 10 लाख का है, आप पैसे ले रहे हो 15 लाख, मतलब कितना एक्स्ट्रा है? 5 लाख। तो सर ये एक्स्ट्रा पैसे किस चीज़ के? मैं बोलूँगा बेटा ये एक्स्ट्रा पैसे हैं गुडविल के। गुडविल मतलब मैंने नाम कमाया, मैंने 24 साल तक कस्टमर जोड़े, 24 साल के अंदर मैंने स्टार्टिंग में घाटा भी झेला। क्या तुम्हें आज 2024 में घाटा होगा? नहीं होगा। तुम्हें कस्टमर जोड़ने हैं, आपको कस्टमर नहीं जोड़ने पड़ेंगे। तो जो मैंने नाम कमाया, मेहनत करी, उस चीज़ के मेरे को पैसे चाहिए। तो वो एक्स्ट्रा पैसे जो है वो किस चीज़ के हैं? गुडविल के। गुडविल का मतलब है जो भी आपने नाम फेम मार्केट में कमाया है इतने सालों में, ठीक है। तो वो जब भी एक्स्ट्रा पैसे चार्ज करते हैं वो किस चीज़ को करते हैं? गुडविल के। एक बार अगर आपका नाम मार्केट में बन गया तो आप कुछ भी सामान बेचोगे वो आसानी से बिकेगा। जैसे आईफोन बनाने वाली कंपनी है, उसका नाम मार्केट में बन चुका है, अगर वो जूता चप्पल भी बना के बेचेगी तो वो भी बिकेगा क्योंकि उसकी गुडविल अच्छी है। ऐसे ही पेटेंट, पेटेंट का मतलब होता है किसी भी चीज़, अगर मान लो मैंने कोई दवाई बनाई या फिर किसी चीज़ की खोज करी या फिर कोई मैंने पेन बनाया, एक पेन बनाया, वो उसके अंदर काफ़ी सारे फीचर्स है, बहुत अच्छा पेन है, या फिर वैक्सीन बना ली, ठीक है, या फिर कुछ भी मान लो मैंने किसी चीज़ की खोज कर दी, ये मेरी वैक्सीन है कोविड-19 की, ठीक है, कोरोना की मैंने दवाई बनाई। तो दवाई बनाते वक्त मैं अकेला तो बना नहीं रहूँगा, मेरे साथ 4 बंदे भी काम कर रहे होंगे, तो उन चारों ने भी हेल्प करी होगी। तो क्या क्या मैंने चीज़ें यूज़ करके ये दवाई बनाई, तो ये चीज़ मेरे को भी पता है और जो मेरे साथ लोग बाग काम कर रहे हैं उनको भी पता है। क्या वो लोग बाग कल को कहीं और जाके अपना बिजनेस खोल सकते? नहीं खोल सकते। इस चीज़ का क्यों? ये दवाई बनाने का फॉर्मूला उनको भी पता है क्योंकि वो मेरे साथ काम कर रहे थे, मेरी हेल्प करा रहे थे, जो मैंने वर्कर रख रखे हैं। तो इससे क्या होगा, अगर वो कहीं और बिजनेस खोलते तो मेरी सेल क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। अब मैं चाहता हूँ कि इस दवाई सिर्फ मैं बनाऊँ, इसलिए मैं सरकार से क्या करा लेता हूँ? पेटेंट, कि ये सामान सिर्फ मैं बनाऊंगा और कोई नहीं बना सकता। अगला है सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर इंटेंजिबल होता है, जैसे व्हाट्सअप, इंस्टाग्राम, या फिर किसी ने कोई ऐप बना दिया तो हम उसको छू नहीं सकते। आपने बचपन में पढ़ा है ना कंप्यूटर में कि हार्डवेयर होता है, सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर वो सारी चीज़ें जिन्हें आप छू सकते हो, सॉफ्टवेयर वो होता है जिन्हें हम छू नहीं सकते। तो सॉफ्टवेयर भी क्या है? एक इंटेंजिबल असेट का पार्ट होता है। ओके, लास्ट आता है फिक्टिशियस असेट। फिक्टिशियस असेट वो असेट होता है जिसका एग्जांपल है एडवर्टीजमेंट, हैवी या फिर हाई, हैवी कॉस्ट, ठीक है, एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर, कि आपने फिक्टिशियस एसेट ऐसा खर्चा होता है
जो आपने आज कर दिया लेकिन उसका फ़ायदा आने वाले कई सालों तक आपको मिलेगा। जैसे एग्जांपल, मैंने एडवर्टीज़मेंट कराया 10 लाख रुपए का और मेरे को बोला गया आपका जो ऐड है वो टीवी पे 10 साल तक आएगा। कब तक आएगा? 10 साल तक। तो 1 साल का खर्चा कितना हो गया? 1 ईयर का हो गया 1 लाख। तो मैंने खर्चा तो आज कर दिया 10 लाख और उसका फ़ायदा मेरे को आने वाले 10 सालों तक मिलेगा। तो उसे कहते हैं फिक्टिशियस असेट। इसका एग्जांपल है एडवर्टीजमेंट, हैवी एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर, हैवी खर्चा करते हो एडवर्टीजमेंट पे। तो मैंने खर्चा तो आज कर दिया लेकिन उसका फ़ायदा आने वाले 10 सालों तक मिलेगा। तो मान लो इस साल 10 लाख है किया, 1 लाख कम हो गया, अगले साल 1 लाख और कम हो जाएगा, अगले साल 1 लाख कम, लास्ट में जाके वो नील पड़ जाएगा, मतलब खत्म हो जाएगा। तो फिक्टिशियस एसेट खाली नाम के लिए होती है, दिखावटी एसेट कहते हैं इसको। ना तो ये टेंजिबल होती है ना तो ये इंटेंजिबल होती है, ये सिर्फ दिखावटी एसेट है, उसका हम नाम के लिए शो करते हैं बिजनेस के अंदर। ओके, उम्मीद करता हूँ आपको इतना अच्छे से समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्लास में हम आगे कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू क्लास।